Hello everyone, welcome to NS tutorial. I can assure that from this channel you can understand maths very easily and आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। एक्सरसाइज 1.1 इसमें एक ही क्वेश्चन है। पहले हम फिगर को ध्यान से देख लेते हैं। तो दिस इज ओरिजिन, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। उसके बाद क्या है, इट इज मेंशन दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज राइट वॉल। अगर ये राइट वॉल होगा तो इट इज श्योर दैट दिस विल बी लेफ्ट वॉल। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमें देख लेते हैं। इट इज गिवन दैट D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू द रियांस रूम। तो रियांस का जो रूम है उसका डोर का डिस्टेंस है D1 से R1 तक। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो लेफ्ट वॉल मीन्स दिस इज वाई एक्सिस इज द लेफ्ट वॉल। तो फ्रॉम द लेफ्ट वॉल डोर का डिस्टेंस क्या होगा, हमें फ्रॉम हेयर टू हेयर डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वो निकलने से पहले पहले D1 एंड R1 का कोऑर्डिनेट्स हमें लिख लेते हैं। D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी दिस इज D1। इसका कोऑर्डिनेट्स है कहाँ पर है, यू कैन सी D1 लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो यू कैन सी दिस इज 8। तो एक्स D1 का कोऑर्डिनेट्स होगा 8,0। उसके बाद देख लेते हैं R1 का कोऑर्डिनेट्स इट इज मेंशन दैट दिस इज कहाँ पे लोकेटेड है, 11 एंड 12 के बीच। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 11.5। ओके, R1 दिस इज 11.5 कोमा 0, क्योंकि R1 भी एक्स एक्सिस पर ही है तो उसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इफ वी सी फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दिस इज द लेफ्ट वॉल। तो लेफ्ट वॉल से D1 का डिस्टेंस, सी दिस 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहला क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तुम ध्यान से देखो डोर कहाँ पर है, इट इज लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस। अगर डोर एक्स एक्सिस पर ही है इसका डिस्टेंस 0 यूनिट होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट एक्स एक्सिस में ही है मतलब उसका डिस्टेंस 0 है। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा 0 यूनिट्स। तो हमें 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। वन आंसर होगा 8 यूनिट्स, अनदर आंसर होगा 0 यूनिट्स। अभी देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या है। तो इट इज गिवन दैट व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो हमें जब पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था तो अब D1 का कोऑर्डिनेट्स हमने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा हम देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इसका होगा 8,0, क्योंकि इट इज लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अभी हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ व्हाट इज द डोर। पहले इसका डोर का वाइड निकालना पड़ेगा। से R1, दिस इज R1, इसका कोऑर्डिनेट्स है 11.5,0 एंड D1 का कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो डोर का जो वाइड होगा फ्रॉम D1 टू R1। तो देख लेते हैं R1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है। इसमें इट इज गिवन दैट 11.5,0। तो इसका डिस्टेंस हमें 11.5 से 8 माइनस करना पड़ेगा। तो हमें आंसर लिख लेते हैं, विड्थ ऑफ डोर, विड्थ ऑफ डोर इक्वल टू 11.5 माइनस 8। तो इसका आंसर होगा 3.5 यूनिट्स।
नेक्स्ट पार्ट, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। तो इसमें बोला गया है रूम डोर के लिए एक कंफर्टेबल है या नहीं। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा 3.1 यूनिट्स। देखिए इसमें तो मेंशन नहीं किया हुआ है जो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा। अगर हम मान लेते हैं जो 1 यूनिट इक्वल टू 1 फीट 1 फुट, तो अगर 1 यूनिट इक्वल टू 1 फुट होता है 3.5 यूनिट्स इक्वल टू 3.5 फीट्स होगा। एंड 1 फीट इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है 12 इंचेस होगा, 12 इंचेस। नाउ सी 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12 अगर मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 42 इंचेस से। अगर हम 1 यूनिट इक्वल टू 1 फीट मान लेते हैं तो इसका ब्रेथ आ जाएगा 42 इंचेस। एंड रूम डोर के लिए 42 इंचेस कंफर्टेबल होता है। ये 42 इंचेस हमें कंफर्टेबल है, स्टैंडर्ड है। तो हमें आंसर क्या लिखना पड़ेगा कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। उसके बाद और एक पार्ट है, इट इज गिवन दैट इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर wants to enter the room, will he or she be able to do so easily। तो इसमें बोला गया है अगर कोई पर्सन व्हील चेयर में बैठा हुआ है तो रूम में एंटर करना उसके लिए इजी होगा या नहीं। तो हमें पता होना चाहिए व्हील चेयर का ब्रेथ कितना क्या होता है। जनरली व्हील जो चेयर होता है उसका विड्थ होता है जनरली 32 इंच के आसपास होता है, 32 इंचेस। एंड हमें क्या मिला जो डोर का विड्थ है वो 42 इंचेस, दिस 42 इंचेस। एंड व्हील चेयर के विड्थ होता है 32 इंचेस। तो वी कैन से दैट इजीली कोई भी पर्सन अगर व्हील चेयर में है तो एंटर कर पाएगा। तो वी कैन से दैट आंसर हमें लिख सकते हैं एबल टू एंटर इजीली। फोर्थ पार्ट में क्या है, इसमें लिखा हुआ है B1 and B2 represent the ends of the bathroom door. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? तो हमें देखना है कि B1 कहाँ पर है। दिस इज B1 एंड दिस इज B2। B1 से B2 वो क्या है बाथरूम का डोर जो है उसका एंड है, मतलब विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। 4 नंबर B1 हमें उसका कोऑर्डिनेट्स है 0,1.5 एंड B2 का कोऑर्डिनेट्स है 0,4। तो हमें विड्थ निकालना पड़ेगा B1 से B2 इसका विड्थ क्या है, विड्थ होगा WIDTH विड्थ। तो इजी है निकलना। हमें 4 से 1.5 माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस 1.5 माइनस करने से हमें मिल जाएगा वो 2.5 यूनिट्स। तो हमें जब क्वेश्चन नंबर 1 निकाला था तो हमें पता चला था विड्थ ऑफ द डोर वो क्या था 3 यूनिट्स था, रूम जो डोर था 3 यूनिट्स। तो इजीली यू कैन से दैट जो बाथरूम डोर है वो नैरो है एंड जो रूम डोर है वाइड है। तो हमें इस देर पूछा गया बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर, तो हमें आंसर लिखना पड़ेगा बाथरूम डोर इज नैरोअर। यहीं पर एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है। मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मेरा लैंग्वेज एंड प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।